शुच्चाणमेहाविशुभाषियम् अणुशासनं नाणगुणो मोग्गं कुशीलार्जहाय सब्बं महानिकण्ठाणवये पहेणं महानिकण्ठाणवये पहेणं। महानिर्गंथ अवस्था का वर्णन करते हुए अनाथि मुनि महाराजा श्रेणिक जो अंगदेश और मगध देश के सम्राट थे, अधिपति थे, उन्हें सनाथ था और स्वामी और सम्राट होने का मार्ग बतलाते हुए मनुष्य कैसे अनाथ से सनाथ होता है इसका रहस्य प्रकट करते हुए बहुत सी बातों को, बहुत से सुभाषितों को उन्होंने फरमाया। वहाँ तक पहुँचने के अनेक मार्ग बतलाए और उन्होंने ये बतलाया शुच्चाण मेहावि शुभाषियमियम। हे राजन, इस मार्गदर्शन को अगर कोई भाग्यशाली पुण्यशाली सही ढंग से अगर सुनता है, सच्चाई से सुनता है, क्योंकि सुनने सुनने में भी बड़ा अंतर होता है। एक सुनना ऐसा होता है, एक कान से सुना और दूसरे कान से निकल गया। बहुत से लोग कहते भी हैं एक कान सुनने के लिए, एक कान निकालने के लिए, और उसके ऊपर चिंतन मनन कुछ करने का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। तो दुनिया में 95 या 98% लोग तो ऐसे ही होते हैं जो सुनते हैं लेकिन उनका सुना हुआ एक कान से सुना है और दूसरे कान से उसको निकाल दिया। बस सुनने का उनका इतना ही मकसद रहता है। थोड़ी देर टाइम पास हो गया, घूमने फिरने का मौका मिला, आपस के अंदर कुछ लोग मिल गए, कुछ मनोरंजन हो गया, कुछ खाने पीने का जुगाड़ हो गया, कुछ सांसारिक जो गृहस्थ के कार्य है उनकी चर्चा वार्ता हो गई। बस सुनना सत्संग करना उनके लिए इतना ही होता है। इसलिए यहाँ पर अनाथि मुनि उस राजा को संबोधित करते हुए कहते हैं, राजन शुच्चाण में आवी सुभाषियम। अगर किसी व्यक्ति ने सही ढंग से सही समझ से अगर ये सुने, ऐसा ना सुने भाई एक कान से सुना दूसरे से निकाल दिया। दूसरे कुछ लोग ऐसे होते हैं, सुन लिया, उनको अच्छा लगा, प्रशंसा कर दी, भाई महाराज ने आज बहुत अच्छी चीज बात बतलाई, हमने बहुत अच्छी चीज सुनी, बहुत ही मजा आया,
बड़ा आनंद आया, ऐसा तो हमने सुना नहीं था। बस वो सुने हुए की प्रशंसा कर लेते हैं, बस उसके बाद सब भूल जाते हैं। उसके ऊपर चिंतन मनन आचरण उसका तो कोई उनके सामने समस्या ही नहीं होती। कुछ तो इतना भी नहीं करते, लेकिन कुछ कम से कम उसके गुणग्राम तो कर लेते हैं, एक दूसरे को बोलते हैं थोड़ा बहुत। और तीसरा सुनना ऐसा होता है, कानों से सुना और वो मन मस्तिष्क और हृदय और उसके अंदर अंतर आत्मा तक उतर जाए, ऐसा सुनना। सुनने को मेधावी, जो मेधावी है, सुनने की मेधा, सुनने की शक्ति, सुनने की अद्भुत मेधा शक्ति से जिसको सुनते हैं, जब्ज करते हैं, ऐसे सच्चाई के साथ, ईमानदारी के साथ, गहराई के साथ उसके एक एक पक्ष को समझते हुए जो इस निर्गंथ महानिर्गंथ प्रवचन को कोई सुनता है, महानिर्गंथ प्रवचन को श्रवण करता है, और ऐसे श्रवण करता है, कानों से श्रवण करके, कानों से निकलता नहीं, मुंह से निकलता नहीं, वो अंदर जीवन के अंदर रच पच जाता है। उसके दिमाग में, मन में, सोच में, मति में, चिंतन में, विचारों में, उसके हृदय में, उसके अंतर हृदय में ऐसे जो है अंतर मन तक अगर वो बात पहुंच जाती है, अंतर हृदय तक अगर वो प्रवेश कर जाती है वही चीज बात, तो अनुशासनम नान गुणोपवेयम, ज्ञान आदि गुणों के बढ़ने से, सम्यक बोध होने से, ज्ञान गुण की विशेषता बहुत बढ़ने से, अनुशासनम, वो अपने आप अपने ऊपर अनुशासन करना प्रारंभ कर लेता है। अनुशासन, कोई दूसरा उसको कहने की जरूरत नहीं, बोलने की जरूरत नहीं, स्वयं आत्मानुशासन में प्रवेश करते हैं। आत्मानुशासन में स्वयं अपने ऊपर वो लागू कर लेते हैं, होता है, अपने आप को संवारते हैं, अपने आप को देखते हैं, अपने आप को रोकते हैं। कोई गलत चीज, गलत दिशा है तो खुद रोकते हैं, नहीं उस रास्ते के ऊपर तो नहीं चलेगा। ऐसा आत्मानुशासन, एक तो गुरुजन हमारे को रोकते हैं, एक माता पिता रोकते हैं, बड़े बुजुर्ग रोकते हैं, कानून कायदे से रोकते हैं, लेकिन आत्मानुशासन में हम अपने ऊपर अनुशासन कर लेते हैं। हम ही आपको गलत चीज से रोकते हैं, सही चीज के ऊपर प्रेरणा देते हैं, अच्छा करते हैं तो खुद हम शाबाशी देते हैं, अगर कोई बुरा हो जाता है तो हम स्वयं कान पकड़वा करके उसको प्रायश्चित्त करवाते हैं, पश्चाताप करवाते हैं, प्रतिक्रमण करवाते हैं। ये सब अपने द्वारा अपने को ही कर लेते हैं। ऐसा करना उसको आत्मानुशासन बोला जाता है। जब इस सुभाषित को, जब किसी मार्गदर्शन के रहस्य को, महापुरुषों की वाणी को, किसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जो मार्गदर्शन हुआ है उसको अगर बड़ी मेधा के साथ, गहराई के साथ, सम्यक सोच के साथ अगर उसको अंतर हृदय से ग्रहण कर लेता है, कलेक्ट माइंड तो उसको पहुंचा देता है, अंदर तक पहुंचा देता है उसको, तो सुने हुए का ऐसा प्रभाव होता है, हम स्वयं अपने गुरु हो जाते हैं, हम स्वयं अपने मालिक हो जाते हैं।
हम स्वयं अपने जीवन के, अपने मन के, अपने बुद्धि के, अपने सोच के, अपने समझ के हम स्वयं अपने राजा हो जाते हैं। हम स्वयं अपने जीवन के सम्राट होते हैं। इसको आत्मानुशासन बोला जाता है। और ये आत्मानुशासन बहुत बड़ी चीज है। वो कोई किसी के स्वयं हम अपने अंदर के अंदर रहते। ऐसा आत्मानुशासन अगर जीवन के अंदर फलित हो जाता है तो मग्गम कुशीलान जहाय सब्बम, जो कुशील के जो मार्ग जितने भी हैं वो अपने आप जहाय छूट जाते हैं। कुशील मार्ग, बुरे मार्ग, जीवन की बुराइयां, जीवन के अंदर होने वाली जितने भी नकारात्मक चीजें हैं, वो सारी चीजें जिनको छोड़ना चाहिए, जिनसे अपने आप को दूर कर देना चाहिए, वो सब स्वतः ही दूर होना प्रारंभ हो जाते हैं, और वो अनुशासनम नान गुणो भवीयम, ज्ञान गुणों से संयुक्त होकर के आत्मानुशासन के अंदर प्रवेश करने वाला साधक वो कुशील मार्ग को और उसके जितने भी मार्ग हैं, वेद प्रवेद हैं जो हैं, उन सबको स्वयं बड़े आनंद के साथ छूट जाता है। क्या छूट जाते हैं सारे, उसको छोड़ने की जरूरत भी नहीं पड़ती, छूट जाते। छोड़ने के लिए उसको बहुत मेहनत करना पड़े ऐसा नहीं है। जब वो देखता है वे आसार है, ये सब बंधन है, ये सब दुख का कारण है, ये सब परेशानियों का कारण है, ये सब समस्याएं हैं, तो अपने आप छूट जाता है। जैसे कोई आदमी जैसे सोया हुआ था कहीं पर, सर्दी भयंकर थी, पहाड़ों के ऊपर यात्रा कर रहा था वो, अपने लकड़ी एक तरफ रख करके जिस समय सोया, रात को इधर उधर से कोई सांप आया, वो सांप वहाँ पर पड़ गया, उसको लकड़ी की बजाय सांप जो हाथ में आ गया। उसने सोचा तो बहुत अच्छी लट्ठी है, क्योंकि अकड़ गया था वो बुरी तरह से, सर्दी के मारे अकड़ गया था। जिस समय सोचा ये तो बहुत अच्छी लट्ठी हाथ लग गई, चलो ये अच्छी लट्ठी है, वो तो इतनी अच्छी भी नहीं थी, लेकर के चला। जिस समय थोड़ा प्रकाश हुआ, आगे गया, देखा तो सांप है। और उसको छोड़ने में कोई तकलीफ थोड़ी होती है, लेकर के एक झटके के अंदर उसने छोड़ दी। जो खा रहे हैं वो जहर है। जब हमारे को पता लगता है जिसको पकड़े हुए हैं वो सांप है, जब हमारे को पता लगता है जो कुछ हम कर रहे हैं वो बिल्कुल गलत है, तो उसको छोड़ने में कोई देर नहीं लगता, वो झटके के साथ छोड़ देता है, एक सेकंड के अंदर छोड़ देता है। तो सम्यक ज्ञान होते ही, सम्यक समझ पैदा होते ही, सम्यक दृष्टि पैदा होते ही, सम्यक जय प्रकाश अगर हमारी आंखों में आ जाता है, हम उस चीज की वास्तविकता को जिस समय समझ लेते हैं, तो भ्रम के द्वारा पकड़ी हुई चीज उनको छोड़ने में कोई टाइम नहीं लगता, एक झटके के साथ सब कुछ उसका छूट जाता है, छोड़ देता है। अब ऐसा सम्यक प्रकार से सुनने वाला, सुनकर के गुणवान होकर के आत्मानुशासन के अंदर प्रवेश करने वाला, जिसके कारण सारे कुशील के रास्ते उसके छूट जाते हैं, अपने आप नष्ट हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, तो कहाँ पहुँचता है वो? महानियंठाणंग वै पैणंग, वो महानिर्गंथ पद के ऊपर स्थापित हो जाता है। वो महानिर्गंथ पद के ऊपर स्वयं स्थापित हो जाता है। ये यात्रा है, ये मार्ग है। ऐसी साधना करने वाला, ऐसा सुनने वाला, ऐसा सोचने वाला, ऐसा विचार करने वाला, आत्मानुशासन के गहराई के अंदर पहुंच करके अनेक गुणों से उपकृत हो करके
गुणों को, आध्यात्मिक आंतरिक आत्मा के स्वभाव को जागृत करके और कुशील के सारे रास्तों को छोड़ करके वो महानिर्गंथ पद के ऊपर स्थापित हो जाता है। ये महानिर्गंथ पद के ऊपर पहुंचने का रास्ता है। एक प्रकरण आता है, भगवान महावीर स्वामी विचरण कर रहे थे और जिस समय करते करते दशारणपुर नगर के को पता लगा भगवान महावीर स्वामी हमारे क्षेत्र में आ रहे हैं, राजधानी की तरफ आ रहे हैं, हमारे देश में आ रहे हैं, तो उसको अपरंपार खुशी हुई। उसने सारी नगरी को सजाने का आदेश दिया कि भगवान आ रहे हैं, ये तो बड़ी भारी पुण्यवानी है। प्रभु परमात्मा का आना, त्रैलोक्य नाथ का आना, जिनेंद्र भगवान बीतराग प्रभु का पधारना, जिनके दर्शन मात्र से, जिनके स्पर्श मात्र से सारी समस्याओं का समाधान हो जाता है। ऐसे लोग उनके चरण चंचरिक रहते हैं, देवता तक दर्शन के लिए लालायित रहते हैं। तो ऐसे श्रवण भगवान महावीर स्वामी का आगमन सुन करके को अपरंपार खुशी होती है। उसने सबको बताया, भाई सब तरह की साज सज्जा करो, साफ सफाई करो, सारा इलाका ऐसा सजा दो जिससे प्रभु परमात्मा का हम स्वागत कर सके। उसने फिर मीटिंग ली, फिर अपने लोगों को बतलाया कि भाई इतने धूमधाम से हम यहाँ से निकल करके उनको लेने के लिए जाएंगे, उनके स्वागत के लिए जाएंगे, उनके अभिनंदन के लिए जाएंगे, ऐसा जुलूस निकालो, ऐसी तैयारी करो, ऐसे जुलूस के साथ, ऐसी शोभा यात्रा के साथ हम जो भगवान महावीर स्वामी का स्वागत करेंगे, आज तक किसी ने न किया हो, ऐसे शोभा यात्रा का इंतजाम करो। तो शुरू हुआ, भाई ऐसी शोभा यात्रा निकालें, वो भगवान भी देखे, उनको भी लगे भाई आज तक मेरा स्वागत ऐसा नहीं हुआ, और दूसरे लोग जो भी आने वाले हैं उनको भी लगे भाई ऐसा स्वागत तो आज तक नहीं हुआ। तो ऐसे अभूतपूर्व स्वागत की तैयारी वहाँ पर होने लगी। और क्योंकि भगवान महावीर स्वामी का वहाँ नगर प्रवेश होना था, उधर आना था, तो आसपास के रजवाड़े के जो उनके भक्त राजा लोग भी, वो भी चाहते ही थे आपस के अंदर चलो मिलना भी हो जाता है, प्रभु के दर्शन हो जाते हैं, और जो आपसी संबंध अच्छे हो जाते हैं, कुछ राजनीतिक बातें उसके अंदर होती हैं, व्यापार की बातें हो जाती हैं, पड़ोसी राजाओं के साथ अच्छे संपर्क हो जाता है। तो भगवान महावीर स्वामी जब कहीं पहुंचते थे तो उनके दर्शन की भावना तो रहती थी, ये धर्म भावना तो रहती थी, इसके साथ साथ सामाजिक भावना, राजनीतिक पारस्परिक सहयोग, पारस्परिक व्यापार, पारस्परिक आना जाना, पारस्परिक लेन देन, या पहले से कोई किसी प्रकार का इस प्रकार का डिस्प्यूट हुआ है तो उसको दूर करने के लिए अड़ोस पड़ोस के जो राजा लोग हैं वो भी ऐसे मौके पर वहाँ पर पहुँचते थे, जिससे दोनों काम हो जाए, भगवान के दर्शन का भी लाभ हो, प्रभु के प्रवचन सुनने का भी मौका मिले, और आपसी संबंध भी अच्छे हों, क्योंकि पड़ोसी राजा अच्छे रहते हैं, आपस के अंदर प्रेम रहता है, तो सब प्रकार की सुख समृद्धि रहती है, व्यापार अच्छा हो जाता है, और आपस के अंदर झगड़ा हो, अंदर लड़ाई हो, रात दिन ये डर चढ़ करके आएगा, कब लड़ाई करनी पड़ेगी, तो ऐसे समय के अंदर जो नुकसान ही होता है ना। तो इसलिए इस प्रकार का आपसी संबंध बनाने के लिए राजा महाराजा लोग भी ये सोचते थे। और दशार्णभद्र एकदम जो संपन्न राजा था, पैसे वाला था, और दृढ़ प्रकृति का राजा था, उसने अपने देश की बड़ी अच्छी व्यवस्था बनाई हुई थी, भगवान महावीर स्वामी के प्रति अटूट श्रद्धा रखने वाला था, और ये बलवान भी था, ताकतवर भी था, के गुण भी उसके जीवन के अंदर थे। तो आस पड़ोस के भगवान महावीर स्वामी के प्रति श्रद्धा रखने वाले वो भी रजवाड़े ये सोचने लगे, भाई भगवान महावीर स्वामी दशार्णभद्र नगर के अंदर पधार रहे हैं तो हम भी चलें। तो अपने अपने राजधानी से वो भी जुलूस के रूप में निकले,
तो इधर जिस समय सब बातों का पता लगा तो दशार्णभद्र ने ये सोचा ऐसी तैयारी करो, ऐसा स्वागत करो, ऐसी शोभा यात्रा निकालो, ऐसा स्वागत प्रभु का करो जिससे आने वाले राजा लोग वो भी आश्चर्यचकित हो जाएं और सबको लगे भाई ऐसा स्वागत आज तक किसी का नहीं हुआ। ऐसी तैयारी चल रही थी, वो जुलूस चल रहा था। उधर कहते हैं देवलोक का जो इंद्र था उसका भी आने का योग बना। उसने देखा भाई ये राजा इतने अभिमान के साथ ये बात कर रहा, भाई आज तक किसी ने स्वागत न किया हो, ऐसा जैसे कि मैं भगवान का जय भगत हूँ, सबसे ज्यादा उनके प्रति जय श्रद्धा रखने वाला हूँ। जिस समय उस इंद्र को पता लगा, इंद्र ने पढ़ा तो उसने विकुर्बणा की। और वो देवता तो विकुर्बणा कर लेता है, और उसने ऐसा जुलूस बनाया। अब जैसे शोभा यात्रा उधर दशार्णभद्र की चल रही थी, उसके साथ साथ उसके सामने से उसने ऐसी शोभा यात्रा निकाली, एक तो देवता, दूसरा इंद्र, और उसने जो विकुर्बणा की, उसने जो आकाश मार्ग से ही जो जुलूस को निकाला, उसकी जैसा वर्णन और जैसा अद्भुत दृश्य ऐसा तो कभी किसी ने देखा ही नहीं था, सपने में भी नहीं देखा था। तो दशार्णभद्र ने जिस समय उस शोभा यात्रा को अपने सामने से निकलते हुए देखा, जिस समय देखा तो हैरान परेशान रह गया। उसने सोचा भाई ये कौन है, क्या है, और ये किसकी, कौन सा राजा इस तरह से आया है, इतनी दौलत, इतना वैभव, ऐसी शोभा यात्रा। उसके सामने तो मेरी सो यात्रा है, मेरी तैयारी है, मेरे जो कुछ मैंने तैयारी की वो तो उसका तो कोई गिनती नहीं है। उसको इतनी शर्म आई, वहां से उस जुलूस को वहीं छोड़ करके, उस सवारी से उतर करके, वो द्रुत मार्ग से, दूसरे मार्ग से, उन जुलूसों के पहुंचने से पहले ही भगवान महावीर स्वामी के चरणों में दशार्णभद्र महाराजा पहुंचते हैं। और पहुंच करके कहा, महाराज मैं इस तरह से जय भगवान में दर्शन करने के लिए आ रहा था, तो ऐसा अद्भुत जुलूस निकला, ऐसा देखा ये कौन राजा है, वो आपका कौन सा ऐसा परम भक्त राजा है जो ऐसा जुलूस लेकर के आपके स्वागत के लिए आया हुआ। तो प्रभु परमात्मा से तो कुछ छुपा हुआ नहीं था। उन्होंने कहा वो प्रथम देवलोक का देवेंद्र है, इंद्र है, वो दर्शन करने के लिए आ रहा है। इंद्र है, इतना उसने जो देखा था, हैरान परेशान था। तो उसने कहा प्रभु उसकी ताकत, इंद्र का बल, उसका ऐश्वर्य, वो तो सब मैंने देख लिया। उसकी भावना, उसकी भक्ति, उसकी सजावट, उसका सब कुछ मैंने देख लिया। क्या ऐसा जो इंद्र है, क्या इसको भी कभी किसी भी कारण से जीता जा सकता है? क्या ऐसा रास्ता है, क्या ऐसा मार्ग है जिस मार्ग में चल करके उस जो है प्रथम देवलोक का जो इंद्र है जो आपके चरणों में आ रहा है उसको जीत सके? ऐसा कोई रास्ता है? तो भगवान महावीर स्वामी ने बतलाया, दशारण देवता के पास सांसारिक वैभव से तो नहीं जीता जा सकता, लेकिन त्याग, पचखान और संयम की साधना से मनुष्य ये देव और देवताओं के इंद्र को भी जीत सकता। ये जो मनुष्य कर सकता है ये देवता भी नहीं कर सकता। एक संयम है, उत्कृष्ट संयम की प्रतिज्ञा, उत्कृष्ट रूप से संयम की आराधना साधना, और एक झटके से दुनिया को छोड़ करके निर्ग्रंथ अवस्था को जीवन के अंदर प्रारंभ करना और उसके साथ अपने जीवन को आगे बढ़ाना। ये निर्ग्रंथ संयम की आराधना ही ऐसी आराधना है जिससे कोई मनुष्य देवलोक के इंद्र को भी जीत सकता है। तो दशार्णभद्र ने कोई देरी नहीं किया, उसी समय उसने कहा प्रभु मुझे आप दीक्षा क्या करें, प्रदान करें। और उसने पूरी दीक्षा लेकर के अपने आप को संपूर्ण रूप से
उस त्याग मार्ग के ऊपर समर्पित कर डाला और कहा मैं मर भी जाऊंगा लेकिन जो प्रतिज्ञा मैं ग्रहण करूंगा उससे एक कदम भी पीछे नहीं हटूंगा। कम में सुरा से धम में सुरा। और ये वीर बहादुर होते हैं तो संसार के अंदर भी वो इसी तरह से रहते हैं, संयम पथ के ऊपर चलते हैं, तब भी जो है वो इसी प्रकार कर्मों को बांधने में अगर वो मजबूत रहते हैं तो कर्मों को तोड़ने में भी वीर बहादुर रहते हैं। तो भगवान के चरणों में दशार्णवद ने दीक्षा लेकर के अपने आप को निर्गंथ मार्ग के ऊपर, महानिर्गंथ पद की तरफ, उस मार्ग के ऊपर पूरी तरह से समर्पित उसने कर दिया। अब इधर जिस समय इंद्र ने देखा कि इंद्र को उसके अभिमान को तोड़ने के लिए मैंने जो विकृमणा करके सब दिखा दिया, उसको देवों का वैभव उसके सामने प्रदर्शित कर दिया, अब तो उसके मन में आ गया होगा कि मैं कुछ भी नहीं हूं। तो उसने देखा तो है नहीं, वो तो जुलूस में ही नहीं है, वो तो है नहीं, उसका आता पता ही नहीं। तो कहाँ गया, क्या हुआ, किस तरह से हुआ, उसको तो पता नहीं लगा। और भगवान महावीर स्वामी के चरणों में जिस समय पहुंचे तो वहां पर इंद्र ने भी प्रश्न किया, दशार्णभद्र जो बड़े अभिमान के साथ आपके चरणों में दर्शन करने के लिए आ रहे थे, उन्होंने ये प्रतिज्ञा की थी मैं ऐसा प्रदर्शन करूं राजा महाराजा सब देखने वाले ये देखें भाई भगवान महावीर स्वामी का ये परम भक्त है, ऐसा स्वागत आज तक किसी ने नहीं किया। इस तैयारी के साथ चला हुआ राजा वो गया कहाँ है, वो तो मेरे नजरों में नहीं आ रहा। तो प्रभु परमात्मा श्रवण भगवान महावीर स्वामी ने कहा, ये देवेंद्र, ये जो सामने बैठे हुए मुनि हैं ये वीतराग साधना की तरफ अग्रसर हैं, ये निर्गंथ आराधना के लिए आगे बढ़े, यही दशार्णभद्र महाराजा। इन्होंने तुम्हारे आने से पहले दीक्षा धारण की है, इन्होंने निर्गंथ धर्म को अपनाया है और महानिर्गंथ पद के लिए अग्रसर हुई है। जिस समय सुना उनके मुंह से उसकी प्रशंसा सुनी और वो इंद्र दशार्णभद्र मुनि के साथ मस्तक हो गया कि आप धन्य हैं, आप महान हैं, आपने दिखा दिया। आपने कहा मैं दुनिया को दिखा देता हूं कि मेरे से बढ़कर के कोई भगवान महावीर स्वामी का भक्त नहीं है, और वास्तव में आपने अपनी भावना पूरी कर ली। हमने सारे संसार को, सारे वैभव को, सारी चीजों को एक मैल के समान छोड़ करके, गंदगी के समान एक झटके के साथ छोड़ करके आपने जो संयम पथ को अंगीकार किया है, निर्गंथ महामार्ग के ऊपर चलने का निर्णय लिया है, वास्तव में आपने हमारे को हरा दिया है। हमारे पास कितने विकृमणा की शक्ति हो, कितनी दुनिया को आश्चर्यचकित करने वाली ताकत हो, कितने ही हमारे पास वैभव हो, हम कल्पना से ही कुछ भी कर सकें इतना वैभव हो, लेकिन फिर भी ये जो संयम की आराधना है, निर्गंथ साधना है, महानिर्गंथ पद की जो आराधना है, इसके सामने वो हमारे देव वैभव का भी कोई मूल्य नहीं है, उसकी कोई कीमत नहीं है। और वास्तव में आपने अपने विचारों से, अपने भावना से वो काम कर दिया है जो कोई भी नहीं कर सकता। मैं आपका स्वागत करता हूँ, सत्कार करता हूँ, सम्मान करता हूँ और आपके सामने पूरी तरह से हार मानता हूँ। हमारा देवलोक का वैभव, देवताओं की जितनी भी ताकत है, उसका भी आपके संयम के समक्ष है, आपके त्याग के समक्ष उसका भी कोई मूल्य नहीं रह जाता। उसने खूब उनकी प्रशंसा की, खूब प्रशंसा की और खूब उनकी जो है, उनकी जो बहादुरता है, उनका ये सबसे बड़ा बल है, ये सबसे बड़ी ताकत है। ऐसा काम कोई वीरों के वीर कर सकते हैं, आपने भी वो काम किया है जो वीर पुरुष ही कर सकते हैं, ऐसी प्रशंसा की। और वो दशार्णभद्र वो महानिर्गंथ पद की आराधना के लिए आगे बढ़ चले। उसने
आत्मानुशासन को अपना लिया, और आत्मानुशासन को अपना लिया। भगवान महावीर स्वामी के सुभाषित को ध्यान से सुना, और एक बार सुना और सुनते ही उसके जीवन के अंदर आत्मानुशासन जो है जागृत हुआ, और ऐसा आत्मानुशासन जागृत हुआ उसका सब कुछ एक झटके के अंदर टूट गया और महानिर्गंथ पद की तरफ अग्रसर हो गया। तो इस प्रकार जो लोग सही ढंग से सुन लेते हैं, सुनना ये भी बहुत बड़ी चीज है। सुनने वाला कहाँ मिलता, सुनने वाला मिलता नहीं। और ऐसे सुनना, ऐसे हृदय से सुनना, अंदर से सुनना, पूरा खाली होकर के और पूरी गहराई से उसको सुनना, और सुने हुए चीज को अपने अंदर जो है इस प्रकार के रचाना पचाना, ये सुनने की सबसे बड़ी कला है। और जिनको ये कला आ जाती है वो तो एक झटके के साथ इन महापुरुषों की वाणी को सुनने के बाद आमूल चूल जीवन को बदल करके उस अपने सर्वोच्च लक्ष्य की तरफ क्या हो जाते हैं, अग्रसर हो जाते हैं। ये जो है इन्हें महाराजा श्रेणिक को महानिर्गंथ पद की आराधना साधना या महानिर्गंथ साधु का परिचय और उस साधना के अनेक अनेक आयाम, और इसको किस तरह से वीर पुरुष अपने जीवन के अंदर धारण करते हैं और कैसे एक अनाथ से सनाथ हो जाते हैं, सेवक से स्वामी होते हैं, इस बात को बहुत सुंदर ढंग से सामने रखा। और इस सब को सुन करके महाराजा श्रेणिक का रोम रोम प्रसन्नता से भर गया, रोम रोम उसका प्रसन्नता से भर गया। आगे प्रकरण किस तरह से चलता है, कैसे चलता है, ये जो है थोड़ा सा जो बाकी है, अब तो काफ़ी पूरा ही हो रहा है, तो थोड़ा सा जो कुछ प्रवचन आगे हैं, कुछ बातें आगे हैं, वो आने वाले प्रवचनों में आप लोगों को बतलाएंगे। आज इतना ही। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की जय।